सो गाइस इस वीक एक बार फिर से बीएसएल लिमिटेड डायगोनल के बहुत करीब आए, यानी कि 3650 एक बहुत क्रूशियल रिजेक्शन वापस से, लेकिन फिर से यहाँ पर डायगोनल के नीचे आता देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डायगोनल के नीचे कहना सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा साइडवेज जा चुका है डायगोनल के बाहर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें हुई है बीएसएल लिमिटेड पर। लास्ट वीडियो का एक छोटा सा क्लिप हम यहाँ पर लेंगे, फिर हम आगे खबरें देखेंगे और आगे क्या पॉसिबिलिटी है चार्ट पर, क्या अभी भी यहाँ पर एंट्रीज बन रही है या फिर अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। जिस तरह से स्टेप पैटर्न लगातार बनता हुआ आया और अवॉइड ही किया अभी तक, क्या यही स्ट्रैटेजी अभी भी रहेगी या फिर कुछ और यहाँ पर बीएसएल लिमिटेड में चार्ट पर बन रहा है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। मार्केट भी गिरावट पर है, मार्केट में भी करेक्शन लगातार बनी हुई है और बीएसएल लिमिटेड भी उस साइड पर देखने को मिल रहा है। ये छोटा सा क्लिप यहाँ पर लेते हैं पिछले वीडियो का, फिर हम बढ़ेंगे आगे। टाइम फ्रेम पर 7 EMA 21 EMA के नीचे है, ये ब्लू लाइन आपकी रेड लाइन के नीचे और रेड लाइन और डायगोनल बड़ी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके आज के दिन रिजेक्शन वापस देखने को मिला है। तो अल्टीमेट गोल यही रहेगा कि बीएसएल लिमिटेड 3650 को यहाँ पर किस तरह सस्टेन करता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होगी वापस से डायगोनल पैटर्न को क्रॉस और ब्रेक करने के लिए। समझ गए इस चीज को? अदरवाइज पॉइंट वही है कि वापस अगर डायगोनल को रिजेक्ट कर गया तो फिर हमको साइडवेज की पोजीशन ही कहीं ना कहीं नजर आती है। ठीक है, अब आता है, ठीक है, तो साइडवेज की पोजीशन नजर आती है अगर डायगोनल को फिर से रिजेक्ट कर गया और आपको नजर भी आके साइडवेज पैटर्न पर ही ये एक्चुअली में जा चुका है। अब ये तो हो गई है आपके परसों के दिन की चीजें जो हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था, लेकिन अभी चार्ट पर आएंगे। पहले इधर यहाँ पर समझो कि बीएसएल लिमिटेड को निफ्टी 50 में ऐड कर दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट इंडेक्स जो है निफ्टी 50 में ऐड कर दिया जाएगा और इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा 30 सितंबर से। अब निफ्टी 50 में ऐड करने के पॉजिटिव्स हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे कि आपको लगभग $695 मिलियन का इनफ्लो देखने को मिलेगा। ये इनफ्लो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स होती देखने को मिलेंगे। आपको याद होगा रिसेंटली इंडेक्स शफलिंग यहाँ पर हुई थी, लगभग आज से 1 महीने पहले इंडेक्स शफलिंग हुई थी। उस टाइम पर भी बहुत से स्टॉक्स को पॉजिटिव रिएक्शन मिला था। अब उसका मतलब भी यही होता है कि ईटीएस का एडिशन यहाँ पर होना, मतलब कि ईटीएस डायरेक्टली आपके इंडेक्स के अंदर एंट्रीज करते हैं। इंडेक्स के अंदर एंट्री करने का मतलब यह है कि उससे जुड़ी जो कंपनीज होंगी वो भी ईटीएस वहां पर भी इन्वेस्ट करते देखने को मिलेंगे। लेकिन भले ही कंपनी की वैल्यूएशन कैसी भी हो, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ईटीएफ आपको यही बताता, राइट। अब यही चीज आपकी 30 सितंबर से पॉसिबल भी देखने को मिल सकती है, जिसका इंपैक्ट आपको इस खबर वाले दिन पर देखने को मिला। लेकिन उसके बाद में आपके ट्रेडर्स ने यहां पर क्या किया है, बाय द र्यूमर और सेल द न्यूज। ठीक है, बाय द र्यूमर और सेल द न्यूज, ये रिएक्शन वो आपके बीएसएल लिमिटेड पर यही रिएक्शन वापस देखने को मिला है। अब इस रिएक्शन के बाद में आपके पास वापस से गिरावट है। एक बार इस पॉइंट को नजर डाल लेना एक बार यहाँ पे कि किसी भी इंडेक्स में अगर किसी कंपनी को ऐड किया जाता है, कि स्टॉक को अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में ऐड किया जाता है, जैसे कई बार आप देखते हो किसी कंपनी के ऊपर नवरत्न का टैग दे दिया या किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50 में ऐड कर दिया गया, ये आपको ये नहीं बताता कि अब कंपनी के फाइनेंशियल या कंपनी के फंडामेंटल बूस्ट अप हो जाएंगे या फिर कंपनी के नंबर्स, प्रॉफिट्स, रिवेन्यूज कंपनी के बढ़िया हो जाएंगे। ये चीज इस पॉइंट को इंडिकेट नहीं करती बिल्कुल भी। बस ये एक इंक्लूजन है जो कि एक पैसिव इनफ्लो को बताता है और यही चीज बीएसएल लिमिटेड में भी आप लोगों को समझने की जरूरत है कि एक पैसिव इनफ्लो को बताता है। ये नहीं बताता है कंपनी के नंबर्स या कंपनी के रिजल्ट्स इससे सुधर जाएंगे। यानी कि बीएसएल लिमिटेड पर आपको अभी भी यही देखना होगा कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी रूल्स जो सेबी नए रूल्स लेकर के आ रहा है उसके क्या इंपैक्ट रहेंगे, और साथ में डिमांड किस तरीके से यहां पर बन रही है बीएसएल लिमिटेड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और डेरिवेटिव्स को लेकर के। यही चीजें अभी भी आपको देखनी ही पड़ेंगी कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, यानी कि गिरावट या तेजी वो यही सब चीजें डिसाइड करेंगी अभी भी, जैसे आपको रेगुलर देखने को मिलता है। 44.7 पर आपका एमएफआई, 48.0 का आपका आरएसआई है। अभी भी आपका एमएससीडी सिग्नल यहाँ पर बेरिश है, तो टेक्निकली आप न्यूट्रल हो बट एमएससीडी सिग्नल अभी भी आपका यहाँ पर बेरिश है, जिसकी वजह से मोमेंटम तो बनता है बट ब्रेकआउट अभी भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। और यह है बीएसएल लिमिटेड का चार्ट पैटर्न, डेली टाइम फ्रेम का ये वाला चार्ट है और यहाँ पर पोजीशन अभी भी सेम ही है कि स्टॉक यहाँ पर लगातार क्या कर रहा है, डायगोनल को रिजेक्शन दे करके नीचे गिर रहा है। थोड़ा सा डायगोनल की तरफ ऊपर गया भी बट वापस अब आपको डायगोनल के नीचे ही गिरावट देखने को मिल रही है। साइडवेज की जो हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो 3530 से लेकर के 3650 पर है। लास्ट वीक के लास्ट सेशंस के अंदर आपको लगभग इसी ट्रेंड पर वापस रिजेक्शन यानी कि डायगोनल पर फिर से रिजेक्शन देखने को मिला था और 3530 कहीं ना कहीं आज वापस से ब्रेकडाउन हुआ है। दैट मींस कि अभी भी हम यहाँ पर क्या है, डायगोनल की ही रिजेक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, क्योंकि साइडवेज जो हमको चाहिए था डायगोनल के बाहर निकल करके वो 3530 3650 पर ही चाहिए था। तो अभी भी स्ट्रैटेजी यही है कि अभी हमको यहाँ पर वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से।
वेरा जो शॉर्टर होते हैं या इंट्राडे प्लेयर होते हैं वो अभी भी अपना काम यहाँ पर करते चले जाएंगे, उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। बट बाउंड्रीज हमेशा सेट होती है लॉन्ग टर्म के लिए कि अभी एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में एक चीज और डिस्कस करी थी कि अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो बिना कोई एनालिसिस करे तो आपको क्या देखना चाहिए, वो चीजें प्लीज जाकर के पिछले वीडियो में समझ लेना, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अब वापस आते हैं बीएसएल लिमिटेड के प्रेजेंट सिचुएशन पे। आज के सेशन की जो गिरावट है वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि 3530 ये हमारा कहीं ना कहीं रिजेक्शन है। यानी कि कल के दिन भी अगर एक गिरावट कंटिन्यूसली दिखती है तो हो सकता है 3530 को हम रिजेक्शन बनाए, और जो एक गिरावट है यहाँ पर बीएसएल लिमिटेड में जो आपको कंटिन्यूसली फिर देखने को मिले, और 3310 आपका जो एक बहुत क्रूशियल रिजेक्शन है ये शायद हमको देखने को मिल सकता है कमिंग वीक्स में या कमिंग सेशंस के अंदर बीएसएल लिमिटेड। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तब है जब 3530 को इस तरीके से बीएसएल लिमिटेड रिजेक्शन बना ले। अदरवाइज अभी भी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी चीज को देखेंगे 3530 और 3650 इस रेंज के बीच में साइडवेज कंसोलिडेशन कितना स्ट्रॉन्ग रह भी पाता है या नहीं। तो दैट मीन्स कि दोनों ही सिचुएशन पर, चाहे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन ले या पर करेक्शन दे, दोनों ही सिचुएशन पर अभी भी कहीं ना कहीं शॉर्टर ही काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म एंट्रीज अभी भी यहाँ पर इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही कि अभी करनी चाहिए फ्रेश एंट्रीज। यही चीज अभी बीएसएल लिमिटेड का चार्ट इंडिकेट कर रहा है। कोई भी फ्रेश एंट्रीज अभी भी यहाँ पर वही पॉइंट रहेगा 3650 को जब तक क्रॉस नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म एंट्रीज अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टर अवॉइड ही कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है चार्ट पर। दैट मीन्स कि अभी भी शॉर्टर आपके एक्टिव है एक रेंज में बीएसएल लिमिटेड के। यानी एक चीज और नोट करो कि अभी भी आपका यहाँ पर रीटेस्टिंग का ही चार्ट चल रहा है, जिसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक रीटेस्ट किया, वापस गिरा, फिर रीटेस्ट किया, फिर इस लेवल के नीचे गिरा, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर से रीटेस्ट किया। अभी भी रीटेस्टिंग का ही चार्ट आपका यहाँ पर कंटिन्यू है बीएससी लिमिटेड के अंदर। ऑलराइट, सो इसके साथ एंड हो जाता है आज के दिन बीएससी का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।